आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचा। विराट कोहली की आंखों के आंसू ने पूरे देश को भावुक भी किया। लेकिन बुधवार को आंखों में फिर आंसू तो आए, लेकिन इस बार खुशी के नहीं, गम के थे। बेंगलुरु में आरसीबी के विक्ट्री परेड होने वाली थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और बाहर जबरदस्त भीड़ आई। इस स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 थी, लेकिन अंदर और बाहर मिलकर लोग 3 लाख के करीब पहुंच गए। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना मुश्किल हो गया और भगदड़ मच गई। अभी तक इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सभी के मन में सवाल है कि आखिर यह भगदड़ मची कैसे? आखिर किसकी चूक ने 11 लोगों की जान ली? अब यह समझने के लिए मंगलवार की रात पर चलना पड़ेगा, जब हजारों की संख्या में बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न का माहौल था। आरसीबी की जीत से फैंस उत्साहित थे, ढोल नगाड़े पर नाच रहे थे। एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट जैसे इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। इसके बाद बुधवार सुबह खबर आई कि आरसीबी की टीम ओपन बस के जरिए एक विक्ट्री परेड निकालने वाली है। विधान सौधा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक उस परेड को जाना था। उस समय तक बताया गया कि 1 किलोमीटर की यह परेड होगी और स्टेडियम में सिर्फ पास के जरिए की एंट्री मिलेगी। अब लोगों ने ऑनलाइन ही पास खरीदना शुरू कर दिया। टिकट फ्री में रही, ऐसी संख्या काफी ज्यादा रही। लेकिन फिर सुबह 11:56 पर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कोई विक्ट्री परेड नहीं होगी। अब जिस समय पुलिस ने यह जानकारी दी, कई लोग पहले ही भीड़ लगा चुके थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर तो लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। ऐसे में कई को तो जानकारी तक भी नहीं थी कि विक्ट्री परेड कैंसिल हो चुकी है। अब तक एक तरफ विक्ट्री परेड कैंसिल हुई तो दूसरी तरफ तक कार्यक्रम के तहत दोपहर 2 बजे आरसीबी की टीम एचएल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वहां से वो सब बस में बैठे अपने होटल तक गए। अब प्लान यही था कि टीम विधान सौधा जाएगी और वहां पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आरसीबी के फैंस को लगा कि उस स्वागत समारोह के बाद टीम ओपन बस में बैठेगी और स्टेडियम तक जाएगी। यानी कि हर स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली तो कम से कम बाहर खड़े लोग खड़े होकर अपने स्टार खिलाड़ियों की झलक मात्र तो मिल ही जाएगी। अब पूछताछ में पता चला कि कई लोगों को ऐसे ही इनपुट मिले थे। किसी को नहीं पता था कि विक्ट्री परेड कैंसिल हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ही 50,000 लोग इकट्ठा हो चुके थे। यह संख्या भी बस बढ़ती ही जा रही थी। अब तो कर्नाटक सरकार ने भी माना कि नंबर काफी ज्यादा हो गया। जितनी भीड़ सोची गई थी उससे कहीं ज्यादा हो गई। अब तक एक तरफ भीड़ बढ़ती गई तो दूसरी तरफ आरसीबी की टीम क्रूज बस के जरिए स्टेडियम तक पहुंची। पहले उन्हें ओपन बस में आना था, लेकिन अब विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं मिली तो क्रूज बस के जरिए पहुंचा गया। अब दोपहर के 4 बजे स्टेडियम का गेट नंबर 3 सिर्फ कुछ सेकंड के लिए जरा सा खुला। अब लोगों की ऐसी होड़ मची कि उन्हें अंदर घुसने की कोशिश की। जिनके पास टिकट थी उन्हें तो अंदर जाना ही था, जिनके पास नहीं भी उन्हें भी घुसने के फिराक में थे। बस यहीं से भगदड़ शुरू हो गई। एक स्थान ने इसके बारे में कहा कि अचानक से हर कोई आ गया। कुछ लोग तो जमीन पर ही गिर गए। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं था। दूसरे शख्स ने भी इस हादसे के बारे में अच्छी जानकारी दी है। आरसीबी टीम की एक झलक पाने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि भगदड़ मच चुका था, जिससे 11 लोगों की जानें जा चुकी थी। इस भगदड़ होने का सबसे बड़ा कारण पुलिस कमेटी का है, जिन्होंने कोई सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की थी। कर्नाटक सरकार ने मृत परिजनों को 11 लाख रुपए देने की बात बताई है। क्या 11 लाख देने से उन लोगों की जिंदगी वापस आ सकती है?